और राना सनाउल्लाह को मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि खुदा का खौफ करें, थोड़े से बादाम शदाम खाएं, थोड़ी अपनी अकल बढ़ाएं। ये हरकतें करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। हमने वोट इमरान खान को ही देना है। ये चाहे आज इलेक्शन कराएं, चाहे कल कराएं, चाहे 6 महीने के बाद कराएं, चाहे 1 साल के बाद कराएं, वोट सिर्फ इमरान खान को जाएगा। मैंने ये अपने बुजुर्गों से सुना, किताबों में नहीं मिलता। जो हमारी माशरती लूम हमने पढ़ी उसमें तो हम भाई सुपर पावर हैं दुनिया की, उसमें तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये महंगाई आटा दालें ये हम मैनेज कर लेंगे। इंटेग्रिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट ये हमें वापस चाहिए, जो एक दौर में पाकिस्तान के पास थी। हमें आटे जीने की प्रॉब्लम नहीं है, हम वो कर लेंगे मैनेज, नो प्रॉब्लम। इससे बड़ी प्रॉब्लम है डिग्निटी की प्रॉब्लम है, अपनी गैरत की प्रॉब्लम है जो बिल्कुल मर चुकी है, उसको जगाना है। नारे लगाए पाकिस्तान में इससे छुटकारा हासिल करने के लिए इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले बैठे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह जिस तरह वो इमरान खान के विजन के साथ डट के खड़े हैं, ये पाकिस्तानी कौम, ये पाकिस्तान के टाइगर, ये पाकिस्तान के राशि भी इमरान खान के साथ हकीकी आजादी के नारे के साथ। और आटा भी वो दे रहे हैं कि जो क्या, अब मैं आटे के बारे में क्या कहूँ, बिल्कुल खराब आटा जो वो दे रहे हैं। फोक जो ये सुनने में ये है कि जो बारिशों में भीग गया आटा वो दे रहे हैं, आवाम को फ्री दे रहे हैं। आज मैंने वो देखा है टीवी में कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं और वो कुर्सियां लगाई हुई हैं उन्होंने, और बुजुर्गों को अपने इकट्ठे किए हुए हैं और कुर्सियों की लाइन में कह रहे हैं जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, ये आटा आप पकड़े। और हमने उधर जाके देखा है रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ वो आटा दे रहे हैं, ट्रक लगे हुए हैं, लोगों को डंडे मार रहे हैं, वो औरतों को डंडे मार रहे हैं और लाइनों में लगे हुए यहाँ से कल की खबरों में देखें बकड़ में 2 आदमी मर गए हैं। जी भाग दौड़ की वजह से और आटे के रश की वजह से 2 बंदे मर गए हैं। भाईजान इस तरह ही है, इस तरह ही बहावलपुर मर गए। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की तहसील है मेलसी के तमाम फ्लोर मिल के मालकान ने ना वो पिटीशन दायर कर दी बाकायदा तौर पे कि जो गंदम दे रही है गवर्नमेंट वो बिल्कुल नाकिस किस्म की है, उसमें सारी मिट्टी मिली हुई है और बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। ये भाई हमारे साथ मौजूद थे जो महंगाई के तूफान से तंग आकर इस्लामपुरा से आए हैं। और आप लोग अकेले आए हैं? जी हम अकेले आए हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तीनों मेरे बच्चे हैं। और रास्ते में कंटेनर्स लगे हुए थे, जैसे हम घर से निकले हम कुछ कंटेनर्स के नीचे से गुजरे, कुछ के साइड से गुजरे, और जो पुलिस वाले थे उनको कहते हुए आ रहे थे हम के सब आएंगे, हम आ रहे हैं तो सब आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बताएं ना आज क्या लेने आए आप? आपको डर नहीं लगता? आजकल तो वो हर जगह पे पकड़ दकड़ शुरू हुई है, जो भी सहूलतकार पीटीआई को नजर आता है उसको पकड़ लेते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ और फिर भी आप आगे हैं। बिल्कुल नहीं लगता। देखिए ये तहरीक जो है ना, ये अब आजादी की तहरीक है, अभी किसी पार्टी की तहरीक तो रही नहीं। और इमरान खान जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन गए हैं। तो जब आजादी और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर डरना कैसा? तो मुझे ये बताएं कि आपको किसी ने रोका नहीं है यहाँ पर आने के लिए? हमें रोका, कंटेनर जगह जगह लगे हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। हम 3-4 जगह से ट्रांसपोर्टेशन बदल के तारों के ऊपर से गुजर के। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं पीडीएम को आप? हम पीडीएम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जितने मर्जी हर्डल, जितनी मर्जी रुकावट लगा ले, ये पाकिस्तानी कौम अब रुकने की नहीं है। उन्होंने इस सियासी तहरीक को खुद अपने खिलाफ आजादी की तहरीक तो ये इन्होंने इलेक्शन आगे कर दिया है, इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? भाई कितना भागेंगे, कहाँ भागेंगे? ये वो पाकिस्तानी कौम है, ये वो मुसलमान है जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से किक आउट करके निकाल दिया था। ये तो फिर एक टोला है, कितना मुकाबला करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 26 करोड़ अवाम का मुकाबला, ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसको पैगाम दे दिया है कि मैंने अपने हिस्से का काम तमाम कर दिया है।
जब चाहो मेरी जुबान काटो, जब चाहो मेरे जिस्म को छलनी करो, जब चाहो मुझे उल्टा लटकाओ, लेकिन याद रखना तुम अपने घर नहीं जा पाओगे। तुम मौत मांगोगे रब से, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी तुम्हारा जमीन तुम पर चूकता रहेगा कि किस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले का कत्ल करके आए हो। तो इतनी दूर से क्या लेने आए हैं? अल्लाह के बंदे इमरान खान के लिए, खान साहब के लिए आए हैं? खान साहब के साथ मेरा स्पेशल इश्क है। 1996 से अभी तक मेरा इसका साथ, 1996 से लेकर आपका इश्क चल रहा है खान साहब के साथ। इंशाल्लाह। तो अब मुझे ये बताएं कि खान साहब के जलसे में आप थे उस दिन? आना क्यों नहीं आया? आज जलसे में मैं जाता हूँ। आज जलसे में आप जाते हो? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं? महंगाई की वजह से तो इतना परेशान है ना, ये सारा पीडीएम लोगों ने इतना तबाही बर्बादी की। जिस टाइम हुकूमत इमरान खान का था, 5 रुपए का चीज बढ़ाया था, और फिर भी लोग इस तरह महंगाई हो गई महंगाई। अब ये सारा पीडीएम लोगों को, पेट्रोल लोगों को पता लग गया है कि अब ये किस तरह होते। अभी हमारा आवाम को भी पता लग गया जिसका इमरान खान का लोग था, अभी उसका भी पता लग गया। मुझे ये बताएं कि आप खान साहब के सपोर्टर हैं, आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डरता हूँ? वो आजकल तो जो बंदा खान साहब की सपोर्ट करता है उसको पुलिस वाले पकड़ देते हैं। अल्लाह के बंदे, क्या ये इस तरह काम नहीं हो सकता? जब खान साहब के साथ गिरफ्तारी के लिए लोग आते, हम इस तरह खड़े हो गए। तो बेगुनाह लोगों को पकड़ी जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे बस पकड़ेगा ना, क्या करेगा? एहसान नियाज़ी साहब हाँ। की जो अभी भी वो जान नहीं छोड़ रहे। अभी छोड़ेगा, सब छोड़ेगा इंशाल्लाह। अभी ये इसका जो है ना, इसका जो डंबर चोरी है, ये सारा एक कंटेनर में जमा हो गए। अभी हम इसको आग लगाने बस। अच्छा, कंटेनर को, ये जो 11 पार्टी हैं एक कंटेनर में जमा हो गए, उसको आग लगाने लगे? आग लगाना, इसको बिल्कुल क्रश करना है। कमरे वाला खराब के खान साहब को लेने आए थे हम, तो मैं घर से निकला हूँ तो इसने कहा तो पापा मैंने भी जाना है। तो इसकी मम्मा ने कहा आपने नहीं जाना, आप मेरे अकेले बेटे हो। तो इसने अपनी मम्मा से कहा मम्मा खान साहब भी तो अकेले हैं, वो भी तो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो फिर मैंने इसको कहा आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि महंगाई से आप कितने परेशान हैं? आटा जो था 648 रुपए का, वो 1158 रुपए का हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई महंगाई ने तो इंशाल्लाह खान साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। ये मुझे ये बताएं ना, ये जो जिस वक्त नमरूद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, उस वक्त एक कीड़ी आई, उसने एक कतरा अपनी जुबान पे अपनी चोंच में लेके पानी का, वो प्रवास कर रही थी। उसको किसी ने रोका, उससे बोला कि तू किधर जा रही है? उसने बोला कि मैं ये नमरूद की आग बुझाने जा रही हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जला रहा है। उसने बोला एक कतरे का क्या बनेगा? उसने कहा कि चलो जला, जो बचाने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। आज हक इस हद तक चला गया, हम लोग कहते हैं कि ये जो इंसान अंदर बैठा है ये पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। अगर इस पे हमला होता है, ये पाकिस्तान पे हमला होता है। जो हमारे मुहाफिज है, देखो हजरत हुर उस वक्त हुर था जिस वक्त तक वो यजीद के फौज में था, लेकिन उसका सिपा सलार था, लेकिन ऐन मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में हिदायत डाली, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ गया और वो जनाब हुर अलैहिस्सलाम बन गए, शहीद हो गए, और हक पे उनका नाम बोला जाता है। मैं अपने मुआवजे से कहता हूँ कि हुर वाला किरदार अदा करो। ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, ये हकीकी आजादी किस लिए मांग रहे हैं? ये अपना हक किस लिए मांग रहे हैं? ये वही हक मांग रहे हैं जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे वादा किया था, जो आज तक इस करप्ट माफिया ने, आज तक इस करप्ट लोगों ने हम तक आने नहीं दिया। हमने कमीशन ने इलेक्शन आगे कर दिए हैं और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत गलत हुआ है, अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी इससे। इंशाल्लाह सारे निकलेंगे, इनकलाब आएगा, इलेक्शन तरीक में ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। अब सारी तवक्कुआत हमारी सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला दे दे कभी जिंदगी नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट हमेशा आइन के साथ है, हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट आइन का फैसला करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह, पूरी अल्लाह पे उम्मीद है। चलें जी, बहुत 100% कहाँ से आए हैं? सर मैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली से हैं। तो कितनी देर से खान साहब के सपोर्टर हैं आप? सर मैं 2014 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। 2014 से खान साहब के
तो आपने आज जेल से छूटे हैं तो घर जाने के बजाय सीधा इधर क्यों आ गए? सर ये जज्बा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि उनका असल जो मकसद है कि खान साहब के जो सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, उनको खौफ हिरासत में ले लिया जाए और उसके बाद आगे ये थोड़ा पीछे हट जाए। लेकिन जब से हम जेल से रिहा हुए हैं तो हमारे पहले से भी ज़्यादा जज्बा, हौसला बुलंद हो गया है। तो आपके जज्बात यानी कि वो पुलिस वाले कम नहीं कर सके? किसी भी सूरत कम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन हमने बहुत मुश्किल गुजारे थाने में। उसके अलावा भी जब जेल में गए, जेल में भी हमारे साथ थोड़ा सलूक ठीक नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि कहते हैं ना कि हमारे जो पुराने खान साहब कहते हैं जंगल का कानून है, इधर हर जगह हर इदारे में करप्ट लोग बैठे हैं। तो जेल में भी हमारे साथ जो सुप्रीटेंडेंट था उनका भी यही